Class 8th, Chapter 1st, that is the best Christmas present in the world, from your book Honeydew. So the title is very clear. The best Christmas present in the world means क्या होता है कि सबसे अच्छा प्रेजेंट मीन्स होता है गिफ्ट इन द वर्ल्ड. क्रिसमस के टाइम पे क्या मिला था? एक गिफ्ट मिला था. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसको गिफ्ट मिला था और क्या गिफ्ट मिला था और किसने किसको गिफ्ट दिया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड हियर यू सी, बिफोर यू रीड, there are some dates or the periods of the time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मतलब जब कोई हिस्ट्री होती है, मतलब हिस्ट्री मीन्स जो हमारी जो पास्ट होता है, पास्ट के टाइम में कुछ ऐसी डेट्स होती हैं, कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसको हम याद रखते हैं. द स्टोरी यू विल रीड mentions one such date and the event, a war between the British and the Germans in 1914. और इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वॉर के बारे में पढ़ेंगे. वॉर एज यू नो, जिसमें हम लड़ाई झगड़े के बारे में पढ़ते हैं, जो किसके बारे में हुई थी? ब्रिटिशर्स में और जर्मन्स में इन द ईयर 1914. 1914 की बात है, तब ये क्या हुई थी? वॉर हुआ था दोनों के बीच में, ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. अब देखो ऑथर इसमें क्या बोलते हैं. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन द ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डिस्क. आई स्पॉटेड मीन्स होता है कि मुझे मिला, मतलब मैंने देखा एक जंक शॉप इन द ब्रिडपोर्ट. ब्रिडपोर्ट क्या है? एक जगह का नाम है, और वहाँ पर क्या थी? एक जंक शॉप. जंक शॉप मीन्स होता है जो कबाड़े की दुकान होती है, जिसमें जो वेस्ट होती है, वेस्ट चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें क्या होती हैं? जंक शॉप होती है. द मैन सेड इट एंड अ रोल टॉप डेस्क. उसमें क्या था? एक रोल टॉप डेस्क था, मतलब एक थिंग थी जो मतलब डेस्क थी, जैसे डेस्क होती है, टेबल होती है, वो रोल टॉप थी. रोल टॉप मीन्स कि जैसे ऊपर से एकदम रोलिंग टाइप थी, मतलब रोल जो पार्ट होता है उस तरीके की वो क्या थी? डेस्क थी. डेस्क सब समझते हैं क्या होता है? मेज जिसको हम बोलते हैं. द मैन सेड दैट इट वाज अर्ली 19th century एंड ओक. जो मैन है इसमें वो क्या बोल रहा है कि वो क्या मतलब वो कौन सा टाइम पीरियड था? 19th century की बात थी. और जो वो रोल टॉप डेस्क थी, मतलब वो जो मेज़ थी, वो किसकी बनी हुई थी? एक ओक की बनी हुई थी. ओक क्या होता है? लकड़ी होती है, जिसकी जो ट्री, एक ओक ट्री होता है, उसी ट्री से वो क्या बनी हुई थी? वो लकड़ी बनी हुई थी. आगे हम देखो क्या पढ़ेंगे. एंड ऑथर को क्या लग रहा था कि वो क्या है कि उसको ये लगा कि शायद उसको ये परचेज़ कर लेनी चाहिए, मतलब उसको ये ख़रीद लेनी चाहिए, क्योंकि उसको लगा था कि ये शायद काम की है. सो ही बॉट इट. उसने वो ख़रीद ली. एंड बिगेन टू वर्क इट ऑन द क्रिसमस ईव. मतलब उसने वो काम करना शुरू कर दिया. और जो वो डेस्क थी, मतलब जो एक तरीके की मेज़ थी, उसमें क्या थे? आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. ड्रॉर्स क्या होते हैं? जो मतलब एक टेबल के अंदर जो बने हुए होते हैं, जो बॉक्सेस टाइप होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉर्स. तो जो ऑथर था उसने वो ड्रॉर्स को देखना शुरू कर दिया, और उसने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक मतलब एक ख़राब हालत में एक क्या मिला उसको? हैड बीन बैडली डैमेज्ड बाय फायर एंड वाटर. उसको कुछ ऐसा लगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि जैसे कि यहाँ पर कोई क्या लगी थी? कोई आग लगी थी. जिस तरीके की जो सामान था वहाँ पर, मतलब XYZ कुछ भी सामान रखा हुआ था, वो सारा ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहाँ पे कोई आग लगी है. एंड द मैन हु सोल्ड इट हैड टोल्ड देम इट वाज वेरी ओल्ड. लेकिन जो जंक शॉप का मालिक था, उसने जो ऑथर को वो सेल करी थी, वो डेस्क जो थी वो सेल करी थी, वो उसने बता दिया था कि वो कैसी है, वो बहुत ही पुरानी है, क्योंकि वो उसने बताया था स्टार्टिंग में कि वो क्या है? 19th century की वो क्या है? एक डेस्क थी. द लास्ट ड्रॉअर हैड स्टक फास्ट. ही हैड टू यूज मच फोर्स टू ओपन इट, एंड व्हेन इट ओपन इट रिवील्ड अ सीक्रेट स्पेस. अब उसने जैसे ही वहाँ पे देखा कि उसने तो देखा कि यहाँ पर तो क्या है? एक सीक्रेट सा स्पेस है. आप देख सकते हो, ये देखो, ये क्या है? एक डेस्क है, वो रोल टॉप सी डेस्क है, मतलब ऊपर से इस तरीके की है. और यहाँ पर क्या बन रहे थे? ड्रॉर्स बन रहे थे, मतलब जैसे बॉक्स टाइप होते हैं जिसमें हम क्या रखते हैं? सामान रखते हैं. तो जो लास्ट वाला था वो बहुत ही ईजिली ओपन हो रहा था, और उसके अंदर देखा कि एक क्या है? एक और अंदर
बॉक्स के अंदर ही एक और बॉक्स है, मतलब उसने उसको क्या बोला कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई सीक्रेट बॉक्स है। जब उसने उसको खोला एंड इट इट फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स, अभी देखा कि जैसे वो क्या है कि कोई छोटा सा कोई और बॉक्स है, उसको ऐसा लगा। और इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, उसने देखा कि वहाँ पर क्या था कि एक एनवेलप था और उस पर क्या लिखा हुआ था, द एड्रेस रीच मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। ये एक एड्रेस था। उसने जब ये बॉक्स ओपन करा उसके अंदर एक एनवेलप था। एनवेलप मीन्स होता है जैसे कि लिफाफा था, और उसने देखा और वहाँ पर ये सारा एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर, मतलब ऑथर ने वहाँ से वो लेटर निकाला और उसको अनफोल्ड कर दिया। इट वॉज रिटन इन द पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, और उस पर ये डेट भी मेंशन थी कि वो कब की बात है, December 26, 1914। अब उसमें देखो क्या लिखा हुआ था, डियरेस्ट कॉनी। कॉनी कौन थी, उसकी जो मैन था उसकी वो क्या थी, एक जो लेटर के ऊपर लिखा हुआ था वो सारी चीज़ें लिखी थी, वो वाइफ थी। वो किसकी वाइफ थी, जिम की वाइफ थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल कि वो किसकी वाइफ थी और जिम कौन था, ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे। द ऑथर रीड द लेटर, अब ऑथर ने क्या किया, वो लेटर रीड करा जो उसने वहाँ पर लिखा हुआ था। द ओनर ऑफ द डेस्क मस्ट हैव पुट इट इन, द लेटर हैड बीन रिटन बाय द कैप्टन ऑफ द इंग्लिश आर्मी। अब जो लेटर था वो किसने लिखा था, इंग्लिश आर्मी के कैप्टन ने लिखा था, जिसका नेम क्या था, जिम मैकपर्सन। मतलब जो ऑथर को वो लेटर मिला था, वो लेटर किसने लिखा था, जिम मैकपर्सन ने लिखा था, मैकफर्सन ने। और वो कौन था, एक कैप्टन था एक इंग्लिश आर्मी का, मीन्स वो आर्मी का एक कैप्टन था। और उसने अपनी वाइफ के लिए मिस डियरेस्ट कॉनी, मीन्स कॉनी क्या थी, उसकी वाइफ का नेम था। अपनी वाइफ के लिए उसने क्या लिखा था, वो लेटर लिखा था। अ वंडरफुल इंसिडेंट हैड हैपेंड ऑन द बैटलफील्ड ऑन द क्रिसमस डे, जिंग मैकफर्सन हैड नरेटेड इन दिस लेटर। अब जो जिंग मैकफर्सन था वो अपनी वाइफ को बताना चाह रहा था कि क्रिसमस ईव पर क्या क्या उसके साथ हुआ था, क्या बैटल हुई थी, वो सारी चीज़ें बताना चाह रहा था। और बताना चाह रहा था कि किसके बारे में, जर्मन्स के बारे में, क्योंकि वो खुद कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। इंग्लिश जिसको इंग्लिश मैन बोलते हैं वो ब्रिटिशर्स थे, और उनके बीच में कौन थे, जर्मन्स थे। उनके बीच में क्या होना था, वॉर होना था, मीन्स लड़ाई होनी थी। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। एंड द टू आर्मीज, अब वहाँ पर वो बताना चाह रहा है, वो लेटर में ये सारी चीज़ें लिख रहा था। ये सारी चीज़ें उसने किस में लिखी थी, वो लेटर में ही लिखी थी। अब वो लेटर में क्या लिखी थी कि हमारे वहाँ पर जहाँ जहाँ उनकी लड़ाई हो रही थी, जहाँ पे वॉर होना था, वहाँ पर क्या होते, दोनों नेशंस के कौन थी, आर्मीज खड़ी हुई थी। और सडनली मैकफर्सन सॉ सम वेविंग अ वाइट फ्लैग फ्रॉम द एनिमी साइड। अब जो उसकी एनिमी साइड थी उसने देखा कि शायद कोई वहाँ पर एक वाइट कलर का फ्लैग जो है वो लहरा रहा है। और देन ही सॉ मैनी जर्मन सोल्जर्स कॉलिंग आउट टू देम, और उसने फिर देखा कि बहुत सारे जर्मन लोग हैं और उन्हें बुला रहे हैं और क्या विश कर रहे हैं उनको, हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस टू द इंग्लिश सोल्जर्स। और कुछ जो इंग्लिश सोल्जर्स थे वो भी क्या रिप्लाई कर रहे थे, सेम टू यू, मतलब तुम्हें भी मुबारक हो, जैसे कि क्या था, क्योंकि क्रिसमस ईव थी। द इंग्लिश थॉट दैट वॉज ऑल, उन्हें लगा कि शायद यही काफ़ी है। टू देयर सरप्राइज दे सॉ मैनी जर्मन्स मूविंग टूवर्ड्स देम, उनको लगा कि शायद यही काफ़ी है और यही जो आ रहे हैं वहाँ पर। और कुछ उनके बारे में बताया कि उन्होंने क्या क्या डाल रखा था, कि उन्होंने खाकी पैंट्स वेयर कर रखी थी, खाकी कोट्स थे, मीटिंग इन द मिडल, मतलब ये सारे ग्रे कोट्स थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें वो डाल रखी थी और उनका अपीयरेंस बताया। और वो क्या कर रहे थे, उनको वहाँ से विश कर रहे थे। और क्रिसमस की भी जैसे क्या थे ना कि वो देना, विशिंग देना, वो सारी चीज़ें वो कर रहे थे। ये सारी चीज़ें उनका काम था। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने देखा कि to their surprise, they saw many Germans moving towards them. The captain was alarmed. It could be a trick, but it was not. कैप्टन को लगा कि शायद क्या है, ये तो कोई उनकी ट्रिक है, मतलब कि वो कहीं उस मतलब जंग में जो है वो फंसाना चाह रहे हैं। ऐसे हमें क्यों बुला रहे हैं और ऐसे हमें क्यों वो क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, और हमें क्या दे रहे हैं, हमें क्रिसमस ईव की लाइक विशिंग कर रहे हैं। तो उसको लगा कि शायद ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दे वर ब्रिंगिंग विद देम जर्मन वाइन एंड केन मीट, तो लेकिन वो फिर भी उनके लिए ड्रिंक्स लेके आए, मीट्स लेके आए, मतलब नॉनवेज जो भी वो खाते थे वो सारी चीज़ें उनके लिए लेके आए। नाउ देयर वर नो राइफल्स बिटवीन द सोल्जर्स, अब उनके बीच में कोई राइफल्स नहीं थी। राइफल्स मीन्स कि कोई गोली वगैरह वो कुछ भी नहीं चला रहे थे।
एंड दे वर हगिंग वन अनदर, वो एक दूसरे को हग भी कर रहे थे. एंड द जर्मन ऑफिसर मूव्स टुवर्ड्स मैकपर्सन, और जर्मन का जो ऑफिसर था वो मैकपर्सन के पास आया और उसने क्या बोला, उन्होंने मतलब पहले शेक हैंड किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने मतलब आपस में वो मिले, और उन्होंने मिलने के बाद वो क्या करा, देन द जर्मन ऑफिसर सेड दैट इट वाज डसेल्डॉर्फ दैट ही हैड प्लेड सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. मतलब वो बता रहे थे कि हम ऑर्केस्ट्रा प्ले करते हैं, ये प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे गिटार वगैरह होता है, हारमोनियम होता है, ऐसे ही क्या होता है, एक ऑर्केस्ट्रा होता है. और उन्होंने देखा कि, और उन्होंने बताया कि हमें खेलना कूदना अच्छा लगता है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, ही गेव हिज नेम्स एज हंस वॉल्फ. इन रिटर्न मैकपर्सन ऑल्सो इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, ही सेड दैट ही वॉज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट. मतलब उन दोनों के आपस में बीच में बात हो गई. बात होने के बाद जो डसेल्डॉर्फ उसने बताया कि मैं क्या मतलब मैं क्या प्ले करता हूँ, मैं एक ऑर्केस्ट्रा प्ले करता हूँ, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि क्या मतलब म्यूज़िक के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है. और मैकफर्सन था, उसने क्या बताया कि मैं क्या हूँ, स्कूल में एक टीचर था, जो कहाँ पर था, डॉर्सेट, एक जगह का नाम है. अब जो हंस वॉल्फ था वो हंसने लगा, उसने बोला इंग्लैंड से, मतलब जितने भी ब्रिटिशर्स थे, उसने बोला कि मुझे इंग्लिश आती है. उसकी फेवरेट राइटर भी है एक थॉमस हार्डी. उसने बताया उसके बारे में कि एक थॉमस हार्डी है, वो भी उसका क्या है, एक फेवरेट राइटर है. किसका, इंग्लिश का. वो मतलब कि जो जर्मन्स थे वो बताना चाह रहे थे कि हम इंग्लिश के बारे में भी जानते हैं. और उसने बताया, क्या बताया, फार, और जो उसकी एक फेवरेट बुक थी उसका नाम था फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. एक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड उसकी एक बुक थी जिसके उसके बारे में बताया. इट वॉज फ्रॉम देयर ही हैड लर्नड अबाउट द डॉर्सेट. अब उसने बताया कि डॉर्सेट के बारे में मैं वहाँ से सारा किसके बारे में जानता था, एक मेडिंग क्राउड की जो बुक थी उसके बारे में वो सारा जानता था. मैकफर्सन शेयर्ड विद हंसवॉल द क्रिसमस केक हिज वाइफ हैड सेंट फॉर हिम. हंसवॉल सेड दैट द marzipan was the best he had ever tasted. It was a wonderful Christmas party. मतलब वो आपस में उन्होंने बात करी, ड्रिंक्स ली, हंसे, बातें करी, और उन्होंने कहा कि जो ये केक है वो बहुत ही टेस्टी है, और उनके बीच में आपस में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई. उसके बाद देखो यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि दोनों आर्मीज आपस में क्या कर रही हैं, फुटबॉल खेल रही है. मतलब उन दोनों के बीच में वैसे देखा जाए जर्मन और ब्रिटिशर्स में क्या होनी थी, लड़ाई होनी थी, लेकिन दोनों ने क्या किया, दोनों ही सोल्जर्स आपस में क्या प्ले कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं. और मैकफर्सन भी खेल रहा था और हंस भी, और दोनों ही क्या कर रहे थे, चीयर अप कर रहे थे सबको जो खेल भी रहे थे. और उनको ये लगा कि शायद अब हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी, ये सारा जितना भी मैच हुआ है अब हमारे बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और कोई भी वॉर नहीं रहेगा. अब उन्होंने सोचा अब क्रिसमस का टाइम है तो अब ये सेलिब्रेशन का टाइम है. आफ्टर द फुटबॉल मैच होने के बाद उन्होंने क्या लिया, फिर से दोबारा सब चीज़ें खाई पी, मतलब जो ड्रिंक्स ले सकते थे, ईटेबल आइटम्स थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने खाई. नाउ इट वॉज टाइम टू द पार्ट. हंसवॉल्फ सैल्यूटेड मैकफर्सन एंड वॉकड अवे स्लोली एंड अनविलिंगली. अब उनका जाने का भी टाइम था, फाइटिंग उनके बीच में नहीं थी, फाइटिंग एंड हो चुकी थी, वॉर भी नहीं हुआ था, और उन्होंने साथ में खेला कूदा भी था. दैट द नाइट जर्मन्स वर्ड हियर सिंगिंग अ केरॉल. अब जो जर्मन के लोग थे उन्होंने बताया था कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, ऑर्केस्ट्रा प्ले करना अच्छा लगता है, और वो क्या गा रहे थे, उनकी मतलब सिंग किया उन्होंने केरॉल. केरॉल क्या होता है, एक सॉन्ग होते हैं, मतलब जो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें उन्होंने गाई. और इंग्लिश जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने अदर केरॉल्स गाए. एंड दे एक्सचेंज केरॉल्स फॉर वाइल. It was silence. Macpherson wrote in his letter that he would treasure those moments in his life. मतलब कि मैकफर्सन जो था, ये सारी बातें उसने जो बताई वो क्या बता रहा था, एक लेटर के अंदर बता रहा था. जो स्टार्टिंग में बताया कि मैकफर्सन किसके लिए लेटर लिखता है, अपनी वाइफ कॉनी के लिए लेटर लिखता है, और लेटर में वो बताता है कि उस टाइम पर, उस क्रिसमस ईव पर उसके साथ जो क्या क्या हुआ था, और ये सारी चीज़ें वो अपनी वाइफ को बताना चाह रहा था, और उसने ये सारी चीज़ें लेटर में मेंशन करी थी. अब मैकफर्सन ने जो लेटर एंड किया था उसने क्या लिखा था, होपिंग दैट द वॉर वुड एंड सून, बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस एंड ही वॉज श्योर दैट वुड बी टुगेदर अगेन. अब उसे लगता था कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी और दोनों ही आर्मीज़ के बीच में क्या हो जाएगी, मतलब सॉर्ट आउट हो जाएगी, अब कोई लड़ाई नहीं होगी. एंड अब किसकी बात थी, अब उस जैसे कि लेटर जो दिखा था वो लेटर कैसा दिखा था, बर्नट हुआ हुआ दिखा था, मीन्स जला हुआ लगा था और पानी उसमें लगा हुआ था. तो वो क्या था अब उसके बारे में पढ़ेंगे. हैविंग रीड द लेटर द ऑथर पुट इट बैक इन द एनवेलप. मतलब उसने जैसी लेटर पढ़ लिया और उसने उसको क्या लिख दिया, फोल्ड कर दिया एक लेटर को अगेन उसकी उसी एनवेलप में.
एंड ही डिसाइडेड टू, अब उसने सोचा कि अब मैं क्या दूंगा, लेटर को वापस दूंगा। और कहाँ पर दूंगा, क्योंकि एड्रेस पे लिखा हुआ था ब्रिडपोर्ट के बारे में लिखा हुआ था, और हाउस नंबर क्या मेंशन था, 12 हाउस नंबर मेंशन था उसमें। एंड इट वॉज फाउंड दैट मिसेस मैकफर्सन वॉज इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, मतलब जब वहाँ पर आग लग गई थी, फायर हो गई थी, और जो मिसेस मैकफर्सन थी, मैकफर्सन मतलब जिंग मैकफर्सन की जो वाइफ थी, वो कहाँ थी, उसमें फंस गई थी। एंड द फायरमैन हैड गॉट हर इन जस्ट टाइम, और उन्होंने उसको टाइमली निकाल लिया था। और उस टाइम पर उसकी जो एज थी, वो एज कितनी बताई थी, 101 ईयर ओल्ड। शी वॉज द 101 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, जब वो कॉट हो गई थी, मतलब वो फंस गई थी उसमें, किसमें, जब वहाँ पर क्या हो गई थी, आग लग गई थी, उसके बारे में बताया। द ऑथर वेंट टू द नर्सिंग होम, अब जो ऑथर था वो कहाँ पर गया, नर्सिंग होम पे। आई फाउंड द बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ, कि उसने उसको क्या किया, उसको ढूंढा, और ढूंढते ही उसने ये देखा कि जो नर्सिंग होम था उसको ईजिली मिल गया। एंड ही मेट द मैट्रन, वहाँ पे जितनी भी नर्सेस थी वो उनसे मिला, और उसने ऑथर, शी टोल्ड दैट द ऑथर दैट मिसेस मैकफर्सन वॉज रादर कन्फ्यूज दैट डे, उसने बताया कि जो मतलब मिसेस मैकफर्सन थी वो उस टाइम पे कंफ्यूज थी। द ऑथर फाउंड मिसेस मैकफर्सन सिटिंग इन अ चेयर, ऑथर ने देखा कि जो मिसेस मैकफर्सन थी जिसकी एज 101 ईयर थी, वो कहाँ पर बैठी हुई थी, एक चेयर पे बैठी हुई थी। और चेयर पे बैठे हुए उसने बोला, नेचुरली शी लुक्ड अप एट द ऑथर वैकेंसी बट हर आइज लेट अ पुल, ही कॉल्ड हर कॉनी एंड गेव हर द लेटर। अब एकदम से उसकी आईज में क्या हो गया, जैसे हम किसी को बहुत टाइम बाद देखते तो आंसू आ जाते हैं, तो उसी तरीके से वो क्या हो गई, शॉक हो गई, और उसने उसको वो लेटर दे दिया था जिसको वो पढ़ना चाह रही थी, ढूंढना चाह रही थी, क्योंकि वो वहाँ पर आग लग गई थी, फायर हो गया था, तो वो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। बट जब उसको वहाँ पर वो ऑथर मिला और उसको वो लेटर मिला, तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी, और उसको सारी जो क्रिसमस ईव का जो प्रेजेंट था, मतलब कि जितना भी क्रिसमस ईव के टाइम पे जितनी भी सारी बातें हुई थी, जो वॉर हुआ था दोनों के बीच में, जर्मन्स के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, वो क्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। और वो जिम मैकफर्सन को उसने क्या बोला कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट प्रेजेंट है। तो जो ऑथर ने इसके बारे में बताया, किसके बारे में, जो इसका टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो वो उसने अपनी वाइफ के लिए लिखा था, कि वो अपनी वाइफ के लिए बोल रही थी कि जो प्रेजेंट है, जो गिफ्ट है, वो क्या है, सबसे बेस्ट है। अब वो बेस्ट क्या था कि उसको वो लेटर रिसीव हो गया था, और उसमें क्या लिखा हुआ था, जितनी भी स्टोरी थी, किसके बारे में, जर्मन के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में, कि उनके बीच में वॉर नहीं हुआ, फुटबॉल मैच हुआ, उन्होंने आपस में बैठ के खाया पिया, मतलब कि वहाँ पे कोई फाइटिंग नहीं हुई, इस बात से वो बहुत खुश थी। और फिर उन्होंने अपने, वो ठीक हो गई, फिर वो वापस चले गए, और सारा काम, उन्होंने केक वगैरह खाया, क्योंकि क्रिसमस ईव थी, उन्होंने आपस में क्रिसमस विश किया, तो उसने यही बोला कि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्रिसमस का बेस्ट गिफ्ट है। और इसका ऑथर कौन था, माइकल मॉर फॉर्गो।